तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेक द कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों आपसे यही मेरी इच्छा है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीसी व कंक्रीट वाली फर्श को कैसे लगाते हैं और आरसीसी फर्श को सही ढंग से लगाने व बनाना जानेंगे। क्योंकि दोस्तों कई हमारे कारीगर भाई ऐसे भी हैं कि जो आरसीसी फर्श का सही लेवल नहीं निकाल पाते हैं और आरसीसी फर्श में जगह जगह धक्के या गड्ढे बन जाते हैं, जिसके कारण घर मालकिन कभी भी आरसीसी फर्श की धुलाई करती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे कि आरसीसी फर्श या कंक्रीट वाली फर्श को किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नक्शा बनाया है। इसे हम कह लें तो ये एक कमरा है दोस्तों, इसे आप शयन कक्ष कह लें या बेडरूम कह लें, ये एक कमरा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने दरवाजे की भी जगह छोड़ दी है जिसका कि मैंने संकेत यहाँ पर दे दिया है। दोस्तों फर्श लगाने का तरीका क्या है कि दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्श लगाने का मेन तरीका क्या है। दोस्तों फर्श लगाने से पहले जैसे कि हमें मान के चलिए कि जरूरत पड़ती है कमरे में लेवल करने की। सबसे पहले हम मिट्टी की लेवल करते हैं। तो उसको मिट्टी जब हम डाल देते हैं उसकी कुटाई कर देते हैं, मिट्टी के अंदर पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद जब मिट्टी हमारी सेट हो जाती है तो उसकी सही ढंग से कुटाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, लाल लोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लाल लोड़ी को लेवल में डाल देते हैं और लेवल में ही कुटाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान है, अगर आप आरसीसी की फर्श या कंक्रीट की फर्श लगाने जा रहे हैं तो लेवल रोड़ी डालने से पहले कर लेंगे, लाल रोड़ी या लाल गिट्टी जिसे कहते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगी। अगर आपकी रोड़ी लेवल में आ जाती है या लाल गिट्टी लेवल में आ जाती है तो आपका जो ऊपर का क्रेशर का मसाला होता है वो दोस्तों बराबर उसकी लेयर बनती जाती है और बराबर उसकी परत बन जाती है। कई बार क्या होता है कि हम रोड़ी डालने के बाद ऊपर से लेवल निकालते हैं, तो ऊपर से लेवल निकालने के बाद कई बार हमारे घर का जो अन्य पार्ट है वो भी अलग हो जाता है और जो फर्श की हमारे लेवल है वो भी आउट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रोड़ी डालने से पहले ही एक बार कच्चा लेवल जरूर करें। और कच्चा लेवल के लिए हो चाहे पक्के लेवल के लिए हो, निशान आप रोड़ी डालने से पहले एक बार वाटर लेवल जरूर कर लीजिए। वाटर लेवल करने के बाद में आप एक कच्ची रोड़ी का लेवल कर दें। आप 1.5 इंच ढालें, 2 इंच ढालें, 3 इंच ढालें या 1 इंच की ढलाई कर दें। आपके मसाले की जो परत होगी वो बिल्कुल एक लेवल में जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेवल करने के बारे में। तो दोस्तों लेवल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मेन निशान जो लेवल का लेना चाहिए वो उस जगह से लेना चाहिए, उस तरफ से लेना चाहिए जहां हमारे पानी की ढाल जाएगी। दोस्तों आप कमरे में कहीं भी फर्श लगाते होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कमरे की ढाल जितनी होती है वो मेन दरवाजे पर जाती है, क्योंकि अगर कमरे की कभी भी धुलाई हो तो वह दरवाजे के थ्रू पानी बाहर हो जाए। तो इसलिए हमें मेन पहला जो निशान लगाना है वो दरवाजे पर लगाना है। तो दरवाजे पर दोस्तों ये मैंने ऐसे कच्ची लाइन मार दी है, यानी ये दरवाजे का संकेत दे दिया है कि यहाँ पर इतने से लेकर यहाँ तक दरवाजा है। दरवाजे का साइज कोई भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एक निशान, ये एक संकेत दे दिया है कि यहाँ पर इतने बीच में दरवाजा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि पहला निशान हमें जो लेवल का लगाना है वो भी हम जान लेते हैं कि पहला निशान जो हम लगाते हैं लेवल। और दोस्तों लेवल कितने पर लेकर चलना ये भी मैं बता देता हूँ आपको। लेवल दोस्तों हमारा कम से कम 2 फीट यानी 24 इंच से लेकर चलना चाहिए। और 24 से अगर मान के चलिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप 18 इंच तक कर सकते हैं। 18 इंच तक लेवल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो करने को लोग तो 10 इंच पर भी कर लेते हैं, 12 इंच पर भी कर लेते हैं। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि हम लोगों को खुद ही 4-4 इंच पर भी कर लेवल करना पड़ता है मजबूरी के कारण। लेकिन सबसे बेस्ट लेवल की बात करें तो 2 फीट यानी 24 इंच पर ही लेवल आप करें। तो 24 इंच पर लेवल कैसे करना दोस्तों, जैसे कि ये हमारा मेन दरवाजा है और यहाँ सारे कमरे की यहाँ से लेकर पूरी ढाल हम यहाँ से दोस्तों पूरी ढाल इकट्ठा लेकर हम इस कमरे के दरवाजे से पानी को निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने
जो दरवाजे का नीचे का डीपीसी प्लेट बीम या टाई बीम जो पड़ा है, वहां से हमने 2 फीट ऊपर की तरफ नाप लेना है, यानी 24 इंची टेप से हमने निशान मार देना है। तो यहाँ पर हम जब निशान मार देते हैं तो ठीक यहाँ से हम पाइप लेवल का इस्तेमाल करके इस तरफ भी निशान मार देते हैं। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ दोनों पर निशान क्यों मारना जरूरी है, तो ये भी बता देता हूँ दोस्तों। अगर ये चीज हम दोस्तों दरवाजे का एंट्रेंस लेवल में कर देते हैं, यदि दोस्तों कमरे का जो एंट्रेंस यानी दरवाजे की जगह अगर हम लेवल में कर देते हैं, तो हमारा दोस्तों जो दरवाजा लगता है, जैसे कि मान के चलिए दरवाजा लगा और इसको हमने जब ऐसे खोला, तो ये दरवाजा आपका कहीं फर्श में फंसता नहीं है। अगर हम यहाँ लेवल नहीं करते हैं तो हम इसकी पूरी ढाल इस कोने पर ले आते हैं, और इस कोने पर ढाल आने के कारण से कई बार हमारा दरवाजा फंस जाता है। ठीक है, इस दरवाजे के निचले तल को टेढ़ा काटना पड़ता है, और अगर हम ये दोनों लेवल में कर देते हैं तो दरवाजे के निचले तल को टेढ़ा नहीं काटने की जरूरत है। तो यहाँ से जब हमारी लेवल आएगी, तो ये जो लेवल यहाँ से हम लेकर चलेंगे तो ये यहीं तक उगलानी चाहिए, ना कि इस कोने तक। यानी आप अगर डोरी लगाते हैं ठिया मारने के लिए तो ये यहीं तक रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक दोनों तरफ लेवल मार लेते हैं, फिर ये यहाँ से उठा के दोस्तों एक इस कोने पर हम लेवल मारेंगे। ठीक है, फिर एक यहाँ पर लेवल मारेंगे और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 2 फीट यानी 24 इंच उठाकर निशान मार देना है। जैसे कि बगल में मैं वीडियो भी चला रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से निशान मारना है। दोस्तों इस प्रकार से जब निशान हम मान लेते हैं, तो निशान मारने के बाद हमें रोड़ी जब करनी है, रोड़ी डालनी है, लाल रोड़ी, तो लाल रोड़ी को हम इंची टेप के थ्रू से लेवल मिलाकर डाल देते हैं। यानी लेवल के हिसाब से हम चारों कोने पर एक आधा रख के उसी हिसाब से हम रोड़ी को बिछवा देते हैं। जितनी मोटी रोड़ी डालनी है वो आप पहले यहाँ पर इस कोने पे, ये कमरे के चारों कोने पर, यहाँ पर और इस कोने पर एक आधा या साबुत ईंट को आप लेवल पे रख के उसी के लेवल से रोड़ी बिछा सकते हैं। रोड़ी दोस्तों जो हमारी होगी, रोड़ी कंप्लीट कुटाई के बाद ईंट के लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोड़ी बिछा दो और उसके बाद में आप कुटाई करो तो आपकी रोड़ी ईंट से नीचे जाए। ईंट के लेवल में ही रोड़ी आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमें ये रोड़ी वाला लेवल निकाल लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों थोड़ी इधर से आप इन तीनों कोने से हल्की ढाल इस तरफ रखें। यानी रोड़ी की जब आप रोड़ी बिछाकर उसकी कसाई करते हैं, तो इधर 1 इंची रोड़ी आपकी नीचे रहनी चाहिए, यानी ये जो ब्लैक बीम है इसके लेवल से रहनी चाहिए, और तीनों तरफ जो है आपकी रोड़ी 1-1 इंच उठी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो मसाले का लेयर होगा वो बहुत बढ़िया चलेगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारी रोड़ी बनने के बाद में उसकी हम कुटाई कर देते हैं। दोस्तों कुटाई करने के बाद में हमें क्या करना है कि हमारा मसाला क्रैशर का यानी आरसीसी का जो मसाला तैयार हुआ है, उस मसाले को लेकर पहले हम कि एक कढ़ैया मसाला लेकर, कढ़ैया कह लें, तगारी कह लें, बट्ठल कह लें, तसला कह लें या छिपा भी कह सकते हैं, तो एक तसला आप चारों कोने पर मसाला गिरा दें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर गिरा दिया गया, यहाँ पर गिरा दिया गया, यहाँ पर गिरा दिया गया, और एक तसले का आधा मसाला इधर गिरा देते हैं, आधा यहाँ पर गिरा देते हैं। चारों कोने पर मसाला गिराने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चारों कोने पर हम ठीहा बना लेते हैं। ठीहा का मतलब दोस्तों एक छोटा सा चबूतरा या मिनी प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ठीहा जो होता है, तो ये ठीहा हमारा लेवल का होता है। जैसे कि मान के चलिए हमने मसाला गिराने के बाद आधे दी कढ़ाइया इधर मसाला गिरा दिया, तो इस मसाले को हम जब ऊपर के लेवल से 24 इंच से नापते हैं, तो हम 2 इंच की यदि हम अपने क्रैशर की परत डालते हैं, यानी 2 इंच मोटी अगर हम ढलाई कर रहे हैं, तो हमारे ये जो लेवल है इसका निशान 24 इंच पर लगा है, तो 24 इंच से हम 2 इंच घटा देते हैं, यानी हम वही क्रम में जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इंची टेप है उसमें 22 इंच बचता है। दोस्तों इन दोनों कोने को 22 इंच ही रखना है। ठीक है, ये इसके बाद में जब इधर हम जाते हैं तो ये भी दोस्तों हमारा 22 इंच ही रहेगा, कि आपके फर्श का पानी इस कोने पर नहीं रुकेगा, सीधे दरवाजे से होकर बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जब हमारे इधर के तीनों ठीहे
22 इंच है, यानी तीनों मिनी प्लेटफॉर्म 22 इंच पर तैयार हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो कोने का ठीहा है इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा दोस्तों है तो इसे हम 21 इंच पर कर देंगे। यानी ये जो हमारा 22 इंच है इसको हम ऊपर जाएंगे तो इसे 21 इंच कर देंगे। 21 में 22 में एक और घटा देते हैं तो 21 इंच बचता है। दोस्तों अगर इधर से इधर हम जाते हैं तो 1 इंच ये और ऊंचा हो जाता है। तो फिर दोस्तों ये जो इधर हमारा 21 इंच है ये 21 इंच है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ठिया यानी मिनी प्लेटफॉर्म 21 इंच पर दूसरा वाला आ जाता है। फिर दोस्तों इधर से फिर हम जब इधर को आते हैं तो ये भी हमारा दूसरा वाला मिनी प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो ये भी हमें कितने पर कर देना है, ये भी हमें 21 इंच पर कर देना है। ठीक है, यानी ये मान के चलिए कि आप कमरे के जिस तरफ ढाल निकाल रहे हैं उस कमरे के पहले वाले मिनी प्लेटफॉर्म या ठीहे को या छोटे चौतरे को आप जो बना रहे हैं तो उसको और ठीक उसके सामने वाला यानी दोस्तों ये वाला और ये वाला, इन दोनों आमने सामने वाले कोने के मिनी चौतरे को हम सेम एक लेवल में कर देते हैं। 1 इंच उठा के, जैसे कि यहाँ से चले यहाँ पर 1 इंच उठ गया और फिर यहाँ से चले यहाँ पर 1 इंच उठ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरफ हमने 1 ही इंच उठाया है। जैसे कि यहाँ पर 22 था, 21 पर हमने ये भी कर दिया है और 21 पर हमने ये भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से जाके जब दूसरे के बाद तीसरे वाले पे पहुँचते हैं, ये जो हमारा तीसरा वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस तरफ से तीसरा जब आ जाता है तीसरे नंबर वाला, तो इसको हम कितने पर कर देंगे, 20 इंच पर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 20 इंच हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों जो मिनी प्लेटफॉर्म थे ये हमारे लेवल का मेन फार्मूला है या मेन तरीका, मेन सूत्र है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से फर्श लगाएंगे तो आपके फर्श में कभी भी ढाल की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि ये हमारे ठीहे का लेवल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से ढाल देंगे तो आपके फर्श पर कभी पानी नहीं रुकेगा और फर्श में ढाल भी नहीं दिखाई देगी। उदाहरण के अनुसार दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं साफ कर दोस्तों इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, नहीं तो हो सकता है आपके समझ में ना आए। तो दोस्तों जैसे कि हमारे मिनी प्लेटफॉर्म सब के सब बने हुए हैं, ठीक है, ये 21 इंच पे था और ये 20 इंच पे था। उसके बाद में क्या करना दोस्तों कि हमने चुनाई डोर यानी चुनाई वाले धागे को ले लेना है और चुनाई वाले धागे को लेकर हम यहाँ से यहाँ तक धागे को बांध लेते हैं। ठीक है, ऐसे बांध लेंगे और बांधने के बाद में बांध लेते हैं, या फिर आपके पास हेल्पर हैं तो 2 हेल्परों की सहायता से आप इधर उधर पकड़ा के ठीहे पर रख के बीचों बीच में एक ठीहा या प्लेटफॉर्म और बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपने डोरी रख लेनी है और यहाँ भी आप बीचों बीच में एक ठीहा बना लेते हैं। अगर मान के चलिए कमरे की लंबाई ज़्यादा है तो आप इसमें 2 ठीहे भी बना सकते हैं। अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि ये जो ठीहा बना रहे हैं, आपके पास जो खंटा है, खंटे या गजा जो भी है, उसकी दूरी के हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि मान के चलिए डोरी हम रख रहे हैं तो यहाँ से हम अगर अपना गजा नापते हैं या खंटा नापते हैं तो 6 फीट आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक ठीहा धर दें, फिर इधर से इधर 6 फीट आ रहा है, ठीहा यहाँ रख दें। ठीक है, और बीच वाला आप न रखें, क्योंकि अगर आप अनुभवी हैं, पुराने कलाकार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नए हैं तो आप ये न रखें, आप घंटे के हिसाब से रखें। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 2 ठीहे धर देते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार डोरी इधर बांध के यहाँ भी 2 ठीहे बना देते हैं, फिर इधर को डोरी पकड़ा के बांध के यहाँ पर 2 ठीहे रख देते हैं। अब दोस्तों हमारे हर जगह पर 2-2 ठीहे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों कि हमने इस ठीहे से ऐसे ऐसे डोरी पकड़नी है ऐसे, तो यहाँ पर एक ठीहा बना देना है, एक यहाँ पर बना देना है, एक यहाँ पर बना देना है, एक यहाँ पर बना देना है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों कि हमें यहाँ से डोरी रख के यहाँ नाप लेना है कि ये हमारे ठीहे फंस तो नहीं रहे। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा बेहतर ढाल चाहिए तो आप यहाँ से डोरी ऐसे रख के और इस डोरी के सिधाने से ये बीच वाले ठीहे घटा के आप बना दें। ठीक है, और ये वाले कैंसिल कर दें। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि ये जो ठीहे का सिस्टम बनाया है दोस्तों मैंने,
और दोस्तों ये जो ठीहे का मैंने सिस्टम बताया है ये शॉर्टकट तरीका है। नहीं तो आप अगर आपसे घर मालिक बिल्कुल क्लियर मांग रहा है, बिल्कुल वो जब ये कह रहा है कि मुझे बस एकदम क्लियर चाहिए, टाइम से मतलब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ से दो ईंटें बांधेंगे और 2 ईंटें इधर बांधेंगे और सीधे डोरी बिछाकर आप मसाले से बॉर्डर मार देंगे। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, इस प्रकार से बॉर्डर मार देंगे चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ ऐसे आप यहाँ से शुरू करेंगे बॉर्डर। तो ये दोस्तों हमारा शॉर्टकट तरीका था। और इसमें दोस्तों एक और तरीका है, जैसे कि मान के चलिए घर मालिक कह रहा नहीं मुझे बहुत बारीकी से काम लेना है और मुझे बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत क्लियर चाहिए, काम को बिल्कुल क्लियर चाहिए, टाइम चाहिए जो लगे, तो आप क्या करेंगे, तो ये ठीहा आपने जो 4 रखे, ये 4 ही ठीहे रखिए, ये बीच के ठीहे नहीं रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीच के ठीहे हटाकर आप क्या करेंगे, ऐसे डोरी बांधेंगे, मतलब आपकी चुनाई वाली डोरी या धागा, चुनाई धागा ऐसे बांध के धागे को ऐसे बांध लेते हैं ठीहे पर रखकर, और फिर उसके बगल में ऐसे आप बॉर्डर बना देते हैं। मसाले को लंबा लंबा गिरा कर कन्नी से बराबर करके और उस पर अपना फंटा या जेरबंद रोसा गुरमाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, ऐसे ही आप इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप चारों तरफ इसका बॉर्डर बना देंगे। फिर बॉर्डर बनाने के बाद आप इसमें बीच में ऐसे बॉर्डर बना देंगे। ठीक है, फिर बीच में डोरी रख के ऐसे बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे 3 खाने बनकर तैयार हुए हैं। और अगर दोस्तों आपको शॉर्टकट काम करना है तो कुछ नहीं, इन्हीं ठीहे के सहायता से आप ढलाई करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर इतने में माल गिराया, तो आप इस कोने से ये ठीहे से ये और ये से ये, मतलब ऐसे ऐसे फंटा धर के नाप के फिर आप इसको ऐसे पकड़कर बराबर से फंटे को काटते चले आएंगे, माल आपका भरता जाएगा। और अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो ये तरीका उससे भी आसान है और उससे साफ सुथरा होगा। तो इसमें आप दोस्तों इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे ट्रेन के आलू में आप मसाला डालें और फंटे से बराबर काटते चले जाए। फंटा आपका जो होगा या गजा आपका होगा तो वो इस पट्टी से, यानी इस बॉर्डर से सेंटर वाली पट्टी पर होना चाहिए। यानी जब ऐसे ऐसे आप फंटा चला रहे हैं, दोनों पट्टियों पर चलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फंटा चलना चाहिए, जैसा कि आप दोस्तों वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे आप एक एक खाना भराई करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों दोबारा फिर दूसरा खाना ऐसे ऐसे भराई करते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों फिर से आप ये भी भराई कर देंगे। अब मान के चलिए दोस्तों हमारी फर्श की ढलाई हो चुकी है। दोस्तों ढलाई होने के बाद में हम क्या करते हैं, तो ढलाई करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसलिए छोड़ देंगे कि इसमें जो पानी है वो पानी हमारी लाल लोड़ी खुद खींच कर नीचे मिट्टी को सिझा देती है। यानी पानी आपका जो है मिट्टी को नीचे उतार कर दे देती है, मिट्टी उस पानी को खींच लेती है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप इस प्रकार की क्रेशर फर्श की ढलाई कर रहे हैं तो मसाला बिल्कुल गीला से गीले की ढलाई करें, और ढलाई करने से पहले रोड़ी को खूब अच्छी तरह से तर कर दें, जिससे कि आपका मसाला सख्त ना हो। रोड़ी आपको तर कर लेना है। अगर रोड़ी आपकी तर नहीं है तो आप अगर मसाला डालेंगे तो मसाले का पानी तुरंत रोड़ी खींच लेगी और मसाला सख्त हो जाएगा। और जब मसाला सख्त हो जाएगा तो आप फर्श पर सफाई नहीं दे पाएंगे। फर्श आपकी उबड़ खाबड़ हो जाएगी, ऊंची नीची हो जाएगी, फर्श में ढपक या गड्ढे गुड्ढे की तरह बन जाएगी। हो सकता है वो फर्श आपके प्लास्टर में भी क्लियर ना हो। तो इसलिए अच्छी तरह से रोड़ी की सिंचाई कर दें, यानी रोड़ी को पानी पिला दें। और उसके बाद जो मसाला डालें तो वो मसाला भी आपका गीला होना चाहिए। किस प्रकार का गीला होना चाहिए कि जैसा कि आपने वीडियो में देख सकते हैं कि इस प्रकार का गीला मसाला होना चाहिए कि आप फंटा इशारे से चलाते जाएं और मसाला आपका कटता जाए। ऐसे फंटा पकड़े, ऐसे ऐसे हिलाते जाएं और मसाला आपका कटता हुआ पीछे आता जाए। जब इस प्रकार का मसाला डालेंगे तो ये समझ लीजिए आपकी फर्श 3 तरह से सक्सेसफुल होगी। नंबर 1 दोस्तों, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और फंटा मारने के बाद में या गजा मारने के बाद में आप डायरेक्ट उस पर रूसा जेरबंद या लकड़ी का गुरमाला फेरते जाएं, जिससे कि पूरे मसाले की दर्ज भरती जाए और जो हमारा कंक्रीट है
वह एक दूसरे में सेट होता जाए, जिससे कि फर्श की मजबूती बढ़ती जाए। दूसरा दोस्तों फायदा ये है कि जब आपका मसाला बढ़िया रहेगा तो मसाले की सेटिंग बढ़िया होती जाएगी और मसाला सूखने के बाद बहुत बढ़िया आपको आगे प्लास्टर में आपका नमी नहीं खींचेगा ज़्यादा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप घोला मार सकते हैं। तीसरा फायदा दोस्तों ये हमारा कि ये जो पानी आप पहले ही फर्श में डाल देते हैं तो ये पानी नीचे जाकर मिट्टी में खींच लेता है और नीचे कई बार रोड़ियों में भी पानी भरा रहता है। आप अपनी फर्श को पानी ना दें तब भी आपके फर्श को नीचे से पानी बराबर मिलता जा रहा है और आपके मसाले की जो गर्मी है वो मरती जा रही है और मसाला आपका जो कंक्रीट वाला है वो बढ़िया से बढ़िया, सॉलिड से सॉलिड मजबूत होता जाता है। दोस्तों फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।